आपको दिखाएंगे हमारा खास शो चुनावी रिपोर्टर, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कराएंगे। वैसे आपको बताते चलें कि हम एक नया शो चुनावी रिपोर्टर शुरू करें। सुनिए क्या कह रहे हैं जेटली। ये सब लोकसभा में पारित हो गए थे। कुछ इसमें ऐसे थे जो विपक्ष से जब बात होती थी कि कुछ उसमें अग्रीड आइटम्स भी थे, लेकिन राज्यसभा की डिस्टर्बेंस की वजह से वो पारित नहीं हो पाए और इसलिए वो चारों के संबंध में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने का निर्णय किया कि इसके संबंध में अध्यादेश तुरंत जारी किया जाए। ये है एक मुस्लिम विमेन के संबंध में, जिसको पॉपुलरली ट्रिपल तलाक बिल कहते हैं। दूसरा, इंडियन मेडिकल काउंसिल में जो इंटरिम बॉडी उसके मैनेजमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें कोई विवाद नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज से शुरू कर रहे हैं हम एक नया शो जिसका नाम है चुनावी रिपोर्टर, जिसमें आज बात करेंगे बिहार की। चलिए जानते हैं कैसा है वहां पर जनता का मूड। विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा ध्यान रहता है नीतीश कुमार का। इस वक्त हम बेली रोड पर मौजूद हैं। बेली रोड का चौड़ीकरण हो या फिर बुलंद इमारतें, ये जो आप देख रहे हैं ये म्यूजियम है। नीतीश कुमार का पेट प्रोजेक्ट था, बन करके तैयार है। जगह जगह आप देख सकते हैं फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। यानी कि पटना किस तरीके से स्मार्ट बन सके, इसकी कोशिश हो रही है नीतीश कुमार के द्वारा। 2005 के पहले एक दौर था जब सड़कों में हर जगह गड्ढे हुआ करते थे। गड्ढों को पाट दिया गया है, लेकिन अब भी दूर दराज के इलाके तक पहुंचना एक चुनौती का काम होता है, मुश्किल भरा होता है। काम बहुत बाकी है, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी पहल जरूर हुई है। 2019 में क्या जनता नीतीश कुमार के काम पर एनडीए को वोट देगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये हम जनता की नब्ज टटोल कर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बेली रोड पर ठीक चिड़ियाखाना के सामने ये है मशहूर राज लिट्टी हाउस। बेहद मशहूर, इतना मशहूर कि आमिर खान भी यहाँ पर आकर के 2 बार लिट्टी का आनंद ले चुके हैं। क्या खास है आपकी लिट्टी में? ये लिट्टी का तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे आप बड़े बड़े स्टार जैसे कि आमिर खान जैसे इंसान आकर यहाँ पर लिट्टी जो खा कर जाते हैं। ये इतना टेस्टी होता है सर कि हम लोग बनाते बनाते ऐसा लगता है कि हम लोग भी खाएं एक दो, इतना टेस्टी है। 2019 में जब आप वोट डालने जाएंगे, आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा वही विकास का मुद्दा। और आपको लग रहा है नीतीश जी ने विकास किया? सड़क तो बनी है भाई, लेकिन इसी के भ्रष्टाचार भी है, बड़ा मुद्दा आपने उठाया। और विपक्ष बहुत हमलावर भी है, सृजन घोटाला या फिर टॉयलेट घोटाला, इसे घोटालों को लेकर के। सृजन के चलते चले गए भाजपा में, भाजपा के साथ जुट गए। अगर वो भाजपा के साथ नहीं जुड़ते तो उनको बेउर जेल का जो है हवा खाना पड़ता। अच्छा, तो बचने के चक्कर में पलटू राम बन गए। अच्छा, पलटी मारा इन्होंने। लालू जी इनको पलटू राम कहते हैं। आपको लगता है कि चुनाव में जब आप लोग वोट डालते हैं तो ये भी मुद्दा रहता है क्या जहन में कि ये पलट गए, हमने वोट दिया था इनको राजद के साथ, अब भाजपा के साथ खड़े हो गए, सरकार बना लिया, तो ये भी रहता है आप लोग के मन में? रहेगा, इस बार रहेगा। इस बार ये मुद्दा जी ये नई बात आपने कही। आमतौर पर जहां पर भी हम जा रहे हैं, लोग विकास को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उनके लिए राफेल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उनके लिए जीएसटी डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन चूंकि मैंडेट मिला था राजद के साथ सरकार चलाने का, महागठबंधन को नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं खून किया उस मैंडेट का। इस वक्त मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हूं। बहुत बड़ा मैदान और न जाने कितनी रैलियों का चश्मदीद रहा है ये गांधी मैदान। तमाम पार्टियां यहां रैली करती हैं
महागठबंधन की नींव रखी गई थी तब लालू प्रसाद यादव ने जबरदस्त रैली की थी, लेकिन उस रैली में जहां अलग अलग घटक दलों ने एक मंच पर आकर एकता का परिचय दिया था, उस रैली के बाद लोगों ने उसे भुला दिया। अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि अलग अलग डपली, अलग अलग राग। बहुत सारे लोग गांधी मैदान आते हैं सैर सपाटे के लिए, चुनावी चर्चा भी होती है। एक खोमचे वाले हैं यहाँ पर। क्या बेच रहे हैं आप भैया? बादाम है, नमकी है। 2019 में वोट तो आप डालेंगे, तो आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? 2019 में वोट डालेंगे तो जिधर पल्ला झुकेगा उधर दे देंगे। अच्छा, जिधर हेवी देखेंगे उधर वोट डाल देंगे। आप युवा हैं, आप लोग भी आप वोट डालेंगे क्या? क्या आपको लगता है महागठबंधन नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा, एनडीए को रोक पाएगा? मोदी के सामने सब पप्पू फेल है ऐसे। अच्छा, सब पप्पू फेल है। इस सब जो पार्टी बना रहा है सब अपना लूटने के लिए है पार्टी। जो मोदी किया कोई नहीं किया है। नीतीश जी ने विकास किया है। हाँ, नीतीश जी ने काम तो अच्छा किया, सोच समझ के काम करते हैं। कोई भी काम को करते हैं तो अपने जो बड़े सीनियर नेता है उनसे मिल के करते हैं। काम अच्छा किया उन्होंने। चाचा, आपने तो बहुत सारा इलेक्शन देखा होगा, बहुत सारे चुनावी वायदे सुने होंगे। गांधी मैदान में इतनी रैलियां हुई, लालू प्रसाद यादव की एक कोशिश थी यहाँ पर कि तमाम विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाओ, किसी तरह से नरेंद्र मोदी को रोको। आपको लग रहा है वो होगा? ये कभी नहीं होगा। ऑर्डिनेंस आते आते ही टोटल का पोल और गठबंधन धराशायी हो जाएगा। चाचा जी, आपके टाइम निकल गए, अब हमारा टाइम है और हमारे बेटे का टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि देखिए राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। सबने रोड बनवा दिया, घर घर बिजली करवा दिया। दूसरे कोई भी रहते तो भी घर घर आज रोजगार का बड़ा मुद्दा होगा। नहीं, अरे रोजगार मुद्दा को बनाया जा रहा है। ये अगर सुना जाए, आप सुनिए, आप अगर जॉन्डिस से पीड़ित हैं 1 साल से, तो आप कोनो डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो उधर टाइम टेक करबे करेगा। टाइम लगेगा। नहीं, मैं चाहूंगा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं बिहार सरकार के सोसाइटी में वर्किंग हूँ और 5.5 साल सेवा के बाद आज सोसाइटी के पास काम नहीं है, फंडिंग वापस हो जाता है। आज सोसाइटी के पास काम नहीं है जो हमको काम देंगे, और अब कह रहे हैं कि यू मस्ट गो फ्रॉम हियर। सुनिए चाचा जी, मैं 39 साल और 7 महीने का हूँ। 40 साल के बाद हमारे लिए कोई रोजगार भी नहीं बचेगा जहाँ पर मैं कंपटीशन एग्जाम दे करके आऊँ। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना रेलवे जंक्शन पर। जबरदस्त भीड़ यहाँ पर होती है और मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर। ये चश्मदीद है बिहार में तमाम राजनीतिक उथल पुथल का। जितने भी नेता होते हैं वो यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। हम जाने की कोशिश करते हैं, बस में सवार होकर के जाने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए क्या है चुनावी मुद्दे, जाने की कोशिश। कहाँ जा रही है भैया बस? कहाँ जा रही है बस? कहाँ जा रही है बस? बढ़ते जाइए। बहुत सारे सवारी ऐसे जाने की कोशिश करते हैं। चाचा, 2019 में वोट करेंगे? जरूर। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी अहम मुद्दा होगा। आपको लगता है मोदी सरकार ने बेरोजगारी दूर किया? दूर किया, लेकिन संतोषजनक नहीं। संतोषजनक नहीं। चाचा, आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं, आपके लिए मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? मुद्दा तो वही बेरोजगारी ही है। हाँ, आपको लगता है मोदी सरकार ने कुछ काम किया, विकास किया, उसका शायद फायदा मिल सकता है? कुछ तो विकास की बात हुई है, ऐसा नहीं। हाँ, नीतीश जी जब मोदी जी के साथ हैं तो उससे कुछ फायदा होगा? जी, फायदा तो होगा। भीड़ बढ़ती चली जा रही है, हमें इस बस से उतरना पड़ेगा क्योंकि तमाम लोग दानापुर को जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इन सब की एक राय है, वो राय ये कि अनएम्प्लॉयमेंट इस बार का एक बड़ा मुद्दा होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सदाकत आश्रम में। कांग्रेस का हेडक्वार्टर है ये राज्य का। 1990 के पहले एक दौर था जब तमाम सीटों पर तकरीबन काबिज हुआ करती थी कांग्रेस। फिर एक दौर ऐसा आया जब कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत आन पड़ी। बिहार में आज महागठबंधन है। महागठबंधन ताल ठोक रहा है कि एनडीए पर भारी पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश राठौर साहब। राठौर साहब, चलते हुए आपसे बात करना चाहते हैं, आखिर क्या और कहां गलती हो गई? जो 90 के पहले का दौर था वो कांग्रेस के लिए समाप्त सा हो गया। आज आपको बैसाखी की जरूरत आन पड़ी। आप निर्भर हैं राजद जैसी पार्टियों पर। एक दौर तो ये भी था जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, लेकिन फिर जिसके वजह से ऑर्डिनेंस को फाड़ा था उसी के साथ
आप गठबंधन में बिहार में आ गए? नहीं, राहुल गांधी जी ऑर्डिनेंस जो फाड़े थे किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, उन्होंने देश में एक नए बदलाव के कारण उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। एक तरफ ऑर्डिनेंस को फाड़ा, दूसरी तरफ आप फिर हाथ मिला लिए सजा याफ्ता व्यक्ति के साथ। मैंने क्या सजा याफ्ता व्यक्ति के साथ, मैंने आरजेडी के साथ अलायंस किया है और आरजेडी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आरजेडी के जो नेता हैं नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे हैं। अभी जनता कितना एक्सेप्ट करेगी? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी है, परिवार की पार्टी तमाम लोग कहते हैं, आपने उसी के साथ हाथ मिलाया। अब सीट बंटवारे को लेकर के सिर फुटोवल की स्थिति बनी है। जीतन राम मांझी एक तरफ अलग आंखें तरेर रहे हैं, रालोसपा अलग आंखें तरेर रही है इस उम्मीद से आई महागठबंधन में कि शायद महागठबंधन में ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। राठौर साहब, आपको लग रहा है महागठबंधन में एकजुटता नहीं रहेगी, इसी वजह से एनडीए को फायदा हो जाएगा 2019 में? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन के जितने दल हैं, जो घटक दल हैं, सबका अधिकार है कि अधिक से अधिक सीट मांगे और राइट भी है, लेकिन गठबंधन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सब लोग एक मत के साथ एकत्र हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय तिवारी जी, राजद के प्रवक्ता हैं। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं, कुछ पकोड़े आपको खिलाते हैं और पकोड़ा खाते हुए ही हम राजनीति पर चर्चा करना चाहते हैं। हाल के दिनों में एक जुमला और चला था देश की राजनीति की, पकोड़ा तलना भी रोजगार है। आपको लगता है रोजगार है? देखिए, रोजगार तो जिसके लिए है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 2014 में युवाओं को रोजगार देने का, और जब उसमें वो विफल हुए तो अब कह रहे हैं कि आप पकोड़ा तलो। नरेश जी हमारे साथ है। नरेश जी, आपकी पकौड़े की दुकान तो बेहद मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं पकौड़ा खाने के लिए। अभी सुना होगा, फिर से कहा गया था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो ये रोजगार कैसा लगता है आपको? हम तो इसी से जी रहे हैं, तब हमारा तो यही न रोजगार है। यही रोजगार है? कमाई ठीक ठाक हो जाती है? ठीक ठाक नहीं होती, फिर भी बाल बच्चा किसी तरह से जिया लेते हैं। एक और सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि नीतीश जी के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? विकास वगैरह बिहार में हुआ या नहीं हुआ, और इसका फायदा 2019 में मिलेगा एनडीए को या नहीं मिलेगा? अभी बात हमसे नहीं पूछिए। अच्छा, आप जब वोट डालेंगे तो आपके जहन में क्या होगा? पकौड़ा तलना ये मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, या कुछ और मुद्दा होगा? उस घड़ी जो अच्छा लगे उनको हम कर देंगे। अच्छा, वो कर देंगे। चलिए, आपसे हम समझना चाहते हैं मृत्युंजय जी, अहम सवाल है कि 2005 के बाद कहा गया कि बिहार में विकास हुआ, विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार। 2005 के पहले स्थिति आप भी वाकिफ हैं उससे, मैं भी वाकिफ हूं कि यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, सिर्फ गड्ढे हुआ करते थे। इसका उदाहरण जो विकास का नारा दे रहे हैं, इसका उदाहरण तो आपने पकोड़े वाले से पूछा, तो विकास का नारा कौन दे? लालू प्रसाद यादव। विकास कहाँ चला गया ये तो पूछ रहे हैं हम लोग, विकास है कहाँ? आप तो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर पर, हम 3 तलाक पर, अब तो यही कर रहे हैं। अगर विकास, आपने भी तो यही किया था, आपने तो विकास को चारे के साथ खा लिया। हमने किया वैसे लोगों का विकास जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसका विकास। पकौड़ा कैसा बनाया है नागेश्वर? भैया बहुत दूर से आते हैं लोग यहाँ खाने के लिए पकौड़ा। अच्छा, आपके लिए चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? आप तो युवा हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। पलटू राम जी को जाना है, तय है। पलटू राम किसको कह रहे हैं? नीतीश जी को। नीतीश जी, ठीक है, सब जबाग दिखा रहे हैं। 15 साल के राज में लालू जी ने एक सुई का कारखाना नहीं खोला, इन्होंने भी एक सुई का कारखाना नहीं खोला, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही नीतीश कुमार कहे थे कि हम खाद नहीं मिलाएंगे, क्यों मिल गए? कहाँ गया सिद्धांत है? अब मूर्ख बनाने वाला दिन चल गया, लद गया, ठीक ना? अब इस बार पलटू राम जाएंगे। सचिवालय के पास स्थित इस वक्त हम एक चाय और नाश्ते की बेहतरीन दुकान जो कही जाती है उसमें मौजूद है, राय स्वीट्स एवं भोजनालय। हमारे साथ इसके मालिक विजय जी हैं। विजय जी हम के प्रवक्ता भी है। विजय जी, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना रखी हैं, बड़ी बहुत स्पेशल है, खास करके ये मिठाई है, कौन सी मिठाई है? इसका नाम दिलबहार है। दिलबहार, ये अपनी गाय के दूध से बनाया जाता है। ये शुद्ध रसगुल्ला की तरह इसको अधिक पकाया जाता है, एकदम बिल्कुल इसमें न कोई मैदा न कुछ मिलावट नहीं रहता है। कोई मिलावट नहीं होता, तो इसकी मांग भी काफी ज्यादा होगी। मांग बहुत काफी है, ये पार्सल बहुत ज्यादा जाता है, यहाँ तो लोग खाते हैं, पार्सल में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। पार्सल में भी जाता। आप तो हम के प्रवक्ता भी हैं, इसी रसगुल्ले की उम्मीद में महागठबंधन में आप घुसे थे, और महागठबंधन में अब लग रहा है कि दाल नहीं गल रही है, तभी मांझी जी भी रुष्ट हो गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जहाँ 4 परिवार रहते हैं वहाँ हरिया थोड़ा ढंढनाता है, सब ठीक हो जाएंगे। अभी लोग थोड़ा टेंशन में थे, लेकिन सब ठीक हो जाएंगे। आपको नहीं लग रहा है कि रालोसपा भी जो कहते हैं
तुरंत चंद दिन हुए हैं रालोसपा महागठबंधन में आई है, उससे ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कलधी ने कहा है कि यदि अधिक तवज्जो दिया जाएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। हमको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से तनिक भी कम सीट नहीं मिलनी चाहिए, उससे हम अधिक सीट पर लड़ेंगे। इस वक्त हम लोग रिक्शे की सवारी कर रहे हैं वीरचंद पटेल पथ पर। इसे कहते हैं सियासत की सड़क। दरअसल इसी सड़क के इर्द गिर्द बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, यहाँ की बड़ी पार्टियां, उन सब के दफ्तर मौजूद हैं, सियासतदान लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के कद्दावर प्रवक्ता निखिल आनंद मौजूद हैं। पहले पत्रकार थे निखिल जी, अब जो है आप प्रवक्ता बन चुके हैं भाजपा के। 2015 में एक नारा दिया गया था, बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। आपको लग रहा है 2019 में बिहार में फिर से वही बहार रहेगा और नीतीश कुमार की बदौलत एनडीए की नैया जो है पार लग पाएगी? बिल्कुल, और इसमें कहीं से भी कोई भी शक नहीं होना चाहिए, चूंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किए हैं। जो काम 55 साल में नहीं हुआ वो हुआ। और नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने 2005 के बाद जो सफर शुरू किया था, बीच में 1 साल के ब्रेक के बाद वो जिस तरीके से हमने रफ्तार पकड़ा है वो ऐतिहासिक है। और बिहार एक नए मुकाम की ओर अग्रसर है और बिहार की जनता 2 चेहरों के ऊपर अपना मतदान करेगी। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। आपसे एक सवाल हम करवाते हैं, आपका नाम क्या चाचा? मेरा नाम हुआ हजारी राम। हजारी राम जी, 2005 के पहले भी रिक्शा चलाते थे, भी रिक्शा चला रहे हैं आप? कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? पहले लालू जी का कार्यकाल था, अब नीतीश जी आए, कुछ बदलाव लग रहा है? बदलाव हम लोग तो मर रहे हैं, हम क्या करें। निचोड़ यही है कि बदलाव कुछ नहीं हुआ है। बदलाव हो सकता है कागज पे हुआ हो, बदलाव हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने की बात हो सकता है सदन के पटल पर बदलाव दिखाया गया हो, बदलाव ऐसा सच हुआ नहीं। कहूंगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में प्रो पीपुल योजना है, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि उसे जनता तक इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की एक बड़ी चुनौती है। आम गरीब जनता को उसका लाभ मिले ये सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हमने जो काम किया है, आने वाले वक्त में जिस तरीके से जीएसटी, नोटबंदी, ये सारे काम जनता के हक में हुए हैं। और वन नेशन काम बेहतर आपको लगता है? नीतीश जी जब लालू जी के साथ थे, भी कुछ ही दिन पहले तक की बात है, और उस दौरान ज्यादा बेहतर काम हुआ था, या नीतीश जी भाजपा के साथ है तब काम बेहतर हो रहा है? देखिए, लालू जी का कोई डेवलपमेंट मॉडल था नहीं। लालू जी पूरे राज्य प्रशासन की लगाम अपने सीएम हाउस में जिस तरीके से उन्होंने चलाया है, हनक के साथ, ठनक के साथ, और वो एक अपराधी को भी अगर किसी को तलाश करना है तो मुख्यमंत्री हाउस से संपर्क करते थे। तो हमने एक बड़ा एक मॉडल एस्टेब्लिश किया है। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर एक बेहतर व्यक्ति हैं और उन्होंने जो गवर्नेंस मॉडल एनडीए की सरकार का नेतृत्व करते हुए एस्टेब्लिश किया है वो बहुत ही इफेक्टिव है। बिहार की जनता आने वाले केंद्र में मोदी, बिहार में जो है नीतीश कुमार, इसी चेहरे पर अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जदयू के कद्दावर प्रवक्ता हैं। हम थोड़ा समझना चाहते हैं सुनील साहब की सदन के पटल पर रखा जाता है, कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन हुआ। हालांकि ये आंकड़े भी पेश होते हैं कि बिहार का ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे अव्वल, सबसे ज्यादा है। जहां रोजगार सृजन की बात कही जाती है वहां पर थोड़ा सा अटपटा सा मुझे लगता है। देखिए शिवपूजन जी, अगर आप आंकड़ों में जाएं तो जो फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट है, जिनका ग्रोथ रेट बिहार का है, निश्चित ही ग्रोथ रेट बिना रोजगार बढ़ाए, रोजगार सृजन किए नहीं हो सकता है। ग्रोथ रेट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो आप अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोजगार के सृजन हुए हैं, हेल्थ सेक्टर में रोजगार के सृजन हुए हैं। हमारा जो यूएसपी है वो हमारा यूएसपी है ह्यूमन रिसोर्सेज। आप देखेंगे तो शिक्षण संस्थानें और हमारे यहाँ जो टेक्निकल संस्थानें हैं उसमें लोग पूरे तरह हर जगह खुले हुए हैं और वो टेक्निकल पढ़ाई करके वो रोजगार का सृजन वहाँ हम करते हैं। वो यही नहीं, बिहार में ही नहीं, बाकी जगह जाके भी रोजगार उन्हें मिलता है। चले चाय का आनंद भी लेते हैं। थोड़ा सा चाय वाले, ये बिना चीनी का आपके लिए है और चीनी वाला हमारे लिए। चाचा, यही रोजगार है आपके लिए? हाँ सर। कैसा महसूस करते हैं आप?
ठीक है सर। अभी एक हाल में बात चली थी कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, आपको लगता है वो भी एक रोजगार है, लेकिन सब लोग अगर पकौड़ा तलेंगे तो रोजगार कहाँ से हो पाएगा वो? ठीक है सर, अभी तो हम लोग सही चल रहे हैं सर। सही। केंद्र में मोदी और राज्य में नीतीश का जो चेहरा है ये गुल खिलाएगा 2019 के चुनाव में, और अच्छी जीत दर्ज करेंगे आप लोग, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सफलतापूर्वक यहाँ पे न्याय के साथ विकास और अन्य मुद्दों पर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार काम कर रही है, निश्चित ही जनता के बीच में हम उन मुद्दों को लेके जाएंगे। हम केंद्र के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, केंद्र ठीक नहीं कर रहा काम। केंद्र की सरकार, देखिए, जब विकास हो रही है तो केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और राज्य की कल्याणकारी योजनाएं सब मिला के जनता का कल्याण हो रहा है। तो जाहिर तौर पर सुनील जी का कहना है कि जो स्वच्छ चेहरा है नीतीश कुमार का, जो विकास का मॉडल है नीतीश कुमार का बिहार के लिए, और जिस तरीके से केंद्र की योजनाएं चलाई गई हैं उसका फायदा एनडीए को मिलेगा 2019 में। तो बिहार का मूड आपने देख लिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के